रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स और जीएसटी के सॉफ्टवेयर के द्वारा टैक्स कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। हेलो फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 3 को चेंज कर दिया गया है, यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जो डिस्क्लोज़र देना है उसकी रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया गया है और नई रिक्वायरमेंट को डाला गया है। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा 24 मार्च 2021 को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो शेड्यूल 3 के अंतर्गत आपको बैलेंस शीट और P&L बनाना होता था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसे चेंज किया गया है 1 अप्रैल 2021 से। फ्रेंड्स, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, जैसे कि अब आपको ये डिस्क्लोज़र करना होगा बैलेंस शीट में कि प्रमोटर के द्वारा कितनी होल्डिंग है। इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या डिस्क्लोज़र देना है, जैसे कि प्रमोटर नेम, नंबर ऑफ़ शेयर, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर। इसके अलावा फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद नई एंट्री को इंसर्ट किया गया है, यानी कि करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करनी होगी बैलेंस शीट में। और ट्रेड पेबल के बाद नई एंट्री को इंसर्ट किया गया है ट्रेड पेबल ड्यू फॉर पेमेंट। इसके लिए आपको सेपरेटली डिस्क्लोजर देना होगा, यानी कि एजिंग देनी होगी कि एमएसएमई को 1 साल से कम कितना ड्यू है, 1 से 2 साल में, 2 से 3 साल में और 3 साल से ज़्यादा। इसी प्रकार अदर्स, डिस्प्यूटेड ड्यूज़ एमएसएमई एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज़ अदर्स, ये डिस्क्लोज़र अब बैलेंस शीट में देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी प्लांट है कि इक्विपमेंट में आपको डिस्क्लोज़र देना होगा। यदि रीवैल्यूएशन की वजह से कोई चेंज है तो उसका रिकन्सिलेशन देना है। इसी प्रकार इंटेंजिबल एसेट्स में आपको ये डिस्क्लोज़र देना होगा। इसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट में अब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग से शो करना होगा। और जो आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं जो बैलेंस शीट में आ रहे हैं, उसका अब आपको एजिंग शेड्यूल प्रोवाइड करना होगा, यानी कि अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड एंड डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड डाउटफुल। ये आपको एजिंग लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर टोटल देना है। इसके अलावा जो अनबिल्ड ड्यू है वो भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोज़र देना है। यदि कंपनी के द्वारा अब बैंक से बोरोइंग ली गई है लेकिन उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की गई है जिसके लिए बोरोइंग बैंक के द्वारा दी गई थी, तो किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ की गई है, इसका डिस्क्लोज़र आपको बैलेंस शीट में देना होगा। इसके अलावा यदि कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड कंपनी के नाम से नहीं है तो उसका डिस्क्लोज़र सेपरेटली देना होगा। जैसे कि कंपनी ने प्रॉपर्टी जॉइंट नेम से हेल्ड की है तो उनकी डिटेल भी यहाँ पे देनी होगी। इसके लिए पीपीई, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, पीपी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज़ एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, ये सभी डिस्क्लोज़र आपको सेपरेटली देने हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। यदि लोन एंड एडवांसेस दिए गए हैं प्रमोटर को, डायरेक्टर को, की मैनेजमेंट पर्सनल को, तो उसका डिस्क्लोज़र भी यहाँ पे देना है। रिपेबल ऑन डिमांड विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड, तो यहाँ पे टाइप ऑफ बोरोवर्स आपको देना है और उसका डिस्क्लोज़र यहाँ पे करना है। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी एजिंग शेड्यूल देना होगा। प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस कितना है, प्रोजेक्ट जो टेम्परेली सस्पेंड कर दिए गए हैं इसकी एजिंग आपको देनी है। और यदि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जिसका कि कंप्लीशन ओवर ड्यू है या फिर ओरिजिनल कॉस्ट एक्सीड कर गया है, उसका डिस्क्लोज़र भी अब आपको सेपरेटली देना है, प्रोजेक्ट वाइज और ईयर वाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट के लिए कितने हेल्ड किए हैं वो भी आपको यहाँ पे उनका एजिंग शेड्यूल बताना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, बेनामी प्रॉपर्टी की डिटेल भी अब डिस्क्लोज़ करनी होगी, यानी कि यदि कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है या पेंडिंग है क्योंकि कंपनी के पास बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल अब आपको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज़ करनी होगी। इसके अलावा यदि कंपनी के द्वारा बोरोइंग ली गई है बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करंट एसेट की सिक्योरिटी के बेस पे, तो उस केस में ये डिस्क्लोज़र देना होगा कि क्या क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट करंट एसेट्स की जो कि कंपनी के द्वारा फाइल की गई हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ टैली करती हैं
और यदि टैली नहीं करती हैं तो जो मटेरियल डिफरेंस है वो डिस्क्लोज़ करना होगा। फ्रेंड्स, विलफुल डिफ़ॉल्टर की डिटेल भी यहाँ पे देनी होगी। यदि कंपनी को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी दूसरे लेंडर के द्वारा विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसकी डिटेल और डेट यहाँ पे देनी होगी, यानी कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यदि विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया गया है तो अब ये डिस्क्लोज़र देना होगा। यदि कंपनी के द्वारा ऐसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की गई हैं जिसका कि नेम स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी डिस्क्लोज़ करनी होगी, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है और क्या रिलेशनशिप है वो भी डिस्क्लोज़ करना होगा। यदि कोई चार्ज कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर नहीं किया गया है तो उसकी डिटेल भी डिस्क्लोज़ करनी होगी, और यदि स्पेसिफाई नंबर ऑफ़ कंपनीज़ की जो लेयर हैं उससे ज़्यादा लेयर बना ली जाती हैं तो उसकी डिस्क्लोज़र भी यहाँ पे देनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारी रेशियो भी अब डिस्क्लोज़ करनी होंगी, जैसे कि करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो एक्स्ट्रा। कंपनी को ये टर्म्स एक्सप्लेन करनी होगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सी आइटम इंक्लूड की गई है, और यदि पिछले पीरियड से इस पीरियड में जो डिफरेंस है 25% से ज़्यादा है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी। यदि कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव की गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा तो उसका डिस्क्लोज़र यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा यदि कंपनी के द्वारा कोई एडवांस, लोन या फंड इन्वेस्ट किए गए हैं, किसी इंटरमीडिएट को दिए गए हैं ताकि वो इससे आगे इन्वेस्ट कर सकें, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे सेपरेटली डिस्क्लोज़ करनी होगी। और इसी प्रकार यदि ये फ़ंड या गारंटी रिसीव की गई है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे डिस्क्लोज़ करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी अब एडिशनल डिस्क्लोज़र करना होगा, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी यदि ग्रांट या फिर डोनेशन रिसीव करती हैं तो ये डिस्क्लोज़र देना होगा। इसके अलावा अनडिस्क्लोज्ड इनकम का डिस्क्लोज़र देना होगा। यदि टैक्स असेसमेंट के दौरान कोई इनकम सरेंडर की जाती है या डिस्क्लोज़ की जाती है, जैसे कि सर्च सर्वे में, तो उसका डिस्क्लोज़र भी अब नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पे देना होगा, अनलेस अम्यूनिटी प्रोवाइड की गई हो स्कीम के अंतर्गत। और ये भी बताना होगा कि ये जो एसेट हैं वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज़ कर दिए गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर। कॉर्पोरेट सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड भी डिस्क्लोज़र देना होगा, कितना अमाउंट स्पेंड करना था, कितना स्पेंड किया है, कितना शॉर्टफॉल है एक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्टमेंट की गई है तो कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, कितना अमाउंट हेल्ड है एज ऑन रिपोर्टिंग डेट, और कितना अमाउंट डिपॉजिट या एडवांस के तौर पे लिया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट की जाए क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में, ये डिस्क्लोज़र देना होगा। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आपको फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में लीज लाइबिलिटी का डिस्क्लोज़र अलग से देना होगा, करंट लाइबिलिटीज़ में भी और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में भी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी चेंजेस किए गए हैं, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल का फर्दर डिस्क्लोजर करंट रिपोर्टिंग पीरियड प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में किस प्रकार देना है, अदर इक्विटी का डिस्क्लोजर कैसे देना है, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस एक्स्ट्रा, इसे भी चेंज किया गया है। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।